हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन। एक्चुअली इस आर्टिकल का एक पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कुछ नए अच्छे अच्छे वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। स्कूलिंग इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। स्कूलिंग का मतलब होता है शिक्षा, मतलब स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसके लिए स्कूलिंग वर्ड का यूज किया जाता है। इन इंडिया यानी कि इंडिया में। इन टाइम्स, टाइम्स का मतलब समय या काल। पुअर का मतलब है खराब और एयर क्वालिटी मतलब कि हवा की क्वालिटी। अभी ये जो पोल्यूशन फैल रहा है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो इस हेडिंग का मतलब हो गया खराब हवा की क्वालिटी के समय में इंडिया में शिक्षा या स्कूली पढ़ाई। रिमाइंडर का मतलब होता है कुछ याद दिलाने वाला और स्टार्क का मतलब होता है अस्पष्ट। तो स्टार्क रिमाइंडर कहने का मतलब हो गया कुछ बहुत ही स्पष्ट याद दिलाने वाला या किसी अनप्लीजेंट चीज की भी याद दिलाने वाले के लिए ये स्टार्क रिमाइंडर का यूज किया जाता है। पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो पूरे देश में फैल जाए या पूरे वर्ल्ड में फैल जाए उसे पैंडेमिक कहते हैं। और पीरियड का मतलब है अवधि या समय। तो यहाँ तक मतलब हो गया कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड के स्टार्क रिमाइंडर में schools in Delhi state in mid-November of 2024। मिड नवंबर कहने का मतलब है नवंबर के बीच बीच का समय। आगे है एज अ पार्ट ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP टू टैकल एयर पॉल्यूशन। टैकल का मतलब होता है किसी समस्या से निपटना। यहाँ पे है टू टैकल एयर पॉल्यूशन यानी कि एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए। विच इज ट्रिगर्ड व्हेन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज पुअर। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, उसे एक्टिव करना। यहाँ पे जो ये विच है वो इस GRAP के लिए लिखा गया है कि जो शुरू किया जाता है, एक्टिव कर दिया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती है। आगे है had been asked to switch from physical to online mode। स्विच का मतलब होता है बदलना, मतलब एक चीज से दूसरी चीज में बदलने को स्विच करना कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है फिजिकल से ऑनलाइन मोड। फिजिकल क्लासेज मतलब जो बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई करते हैं उसको फिजिकल क्लासेज कहते हैं, फिजिकल मोड कहते हैं। तो फिजिकल से ऑनलाइन मोड में बदलने की बात यहाँ की जा रही है। अब यहाँ पे जो पार्ट हैड बीन से शुरू है वो यहाँ के कंटिन्यूएशन में है। 2024 के बाद ये कंटिन्यू हो गई लाइन। और जो बात ये बीच में लिखी गई थी एज से लेके पुअर तक, वो तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर बीच के इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो सब्जेक्ट हो गया ये स्कूल्स और हैड बीन आस्क्ड है इसका वर्ब पार्ट। आस्क्ड हो गया मेन वर्ब। यहाँ पे हैड बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो ये एक पैसिव का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्मेशन है ये। और मतलब हो गया 2024 के मिड नवंबर में दिल्ली राज्य में स्कूलों को कहा गया था फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड में स्विच करने के लिए। यहाँ पे आस्क का मतलब है कहना, मतलब डिमांड करने के सेंस में कुछ कहना। आगे है while other restrictions। restriction का मतलब होता है रोक या प्रतिबंध। यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। imposed as a part of GRAP might have an impact on air quality। इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव या इफेक्ट। और माइट का हम यूज करते हैं जब किसी चीज के होने की संभावना कम होती है। तो मतलब हो गया जबकि दूसरे लागू किए गए प्रतिबंधों का शायद एयर क्वालिटी पर प्रभाव है। लिखा गया है एज अ पार्ट ऑफ GRAP, मतलब कि इन रिस्ट्रिक्शंस को कहा जा रहा है कि GRAP के एक हिस्से की तरह। The decision to switch schools to online mode needs to be examined। Decision का मतलब होता है निर्णय और need का मतलब होता है जरूरत होना और examine करने का मतलब होता है किसी चीज को परखना, मतलब उस पर गौर करना। तो यहाँ तक मतलब हो गया कि स्कूलों को ऑनलाइन मोड में स्विच करने के निर्णय को एग्जामिन करने की जरूरत है for its scientific rational practicability and benefits and risk। रैशनल का मतलब होता है औचित्य या तर्क। साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, मतलब कि व्यवहारिक होने की क्वालिटी। बेनिफिट्स मतलब फायदे और रिस्क मतलब खतरे। तो इस पूरे पार्ट का मतलब हो गया जबकि GRAP के पार्ट की तरह दूसरे लागू किए गए प्रतिबंधों का एयर क्वालिटी पे शायद प्रभाव है
स्कूलों को ऑनलाइन मोड में स्विच करने के निर्णय को एग्जामिन करने की जरूरत है। क्यों एग्जामिन करने की जरूरत है? उसके साइंटिफिक रैशनल प्रैक्टिकेबिलिटी और बेनिफिट्स एंड रिस्क के लिए एग्जामिन करने की जरूरत है कि मतलब ये जो डिसीजन लिया गया है उसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है कि नहीं, वो उपयोगी है कि नहीं, या उसके क्या खतरे हैं, क्या फायदे हैं। इस बेसिस पर इस निर्णय को एग्जामिन करने की जरूरत है। आगे है, पुअर एयर क्वालिटी इन मेनी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इज हार्मफुल फॉर एनी एज ग्रुप एंड नॉट जस्ट चिल्ड्रन। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। तो मतलब हो गया कई नॉर्थ इंडियन राज्यों में खराब हवा की क्वालिटी किसी भी एज ग्रुप के लिए हार्मफुल है। मतलब इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ लिखने की ये कोशिश की गई है कि कई नॉर्थ इंडियन स्टेट में जो खराब हवा की क्वालिटी है वो किसी भी एज के लोगों के लिए हार्मफुल है, डेंजरस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए हार्मफुल है। आगे है, द हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। मतलब हो गया खराब हवा की क्वालिटी के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। आर ऑन अ कंटिन्यूम। ऑन अ कंटिन्यूम कहने का मतलब होता है किसी चीज का लगातार बढ़ना, निरंतरता कह सकते हैं। फ्रॉम द मोमेंट, उस पल से, उस क्षण से, द AQI क्रॉसेस नॉर्मल रेंज। मतलब कि पुअर एयर क्वालिटी के जो हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स हैं, जैसे ही AQI नॉर्मल रेंज को क्रॉस करता है वो लगातार बढ़ते हैं। मतलब कि वो हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स लगातार बढ़ते हैं। चिल्ड्रन, बच्चे, एंड एवरीवन इन एनी एज ग्रुप, और किसी भी एज ग्रुप के प्रत्येक लोग, शुड बी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी की सुरक्षा करना। फ्रॉम पुअर एयर क्वालिटी, खराब हवा की क्वालिटी से उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। द मोमेंट द AQI क्रॉसेज, जैसे ही AQI का नंबर 50 से क्रॉस करता है। यहाँ पे विच आया है, ये AQI 50 नंबर के लिए ये विच आया है। कंसिडर का मतलब होता है मानना। गुड एयर क्वालिटी बाय इंडियन नॉर्म्स। नॉर्म का मतलब होता है मानक या मानदंड। तो मतलब हो गया जो कि इंडियन मानदंडों के अनुसार अच्छी हवा क्वालिटी मानी जाती है। मतलब कि ये जो 50 AQI है वो इंडियन नॉर्म्स के अनुसार अच्छी हवा क्वालिटी कही जाती है। हाउएवर, यद्यपि कि देयर आर ओनली अ फ्यू डेज इन अ ईयर, साल में सिर्फ कुछ दिन ऐसे हैं when the AQI is within acceptable limits। यहाँ पे acceptable का मतलब है अनुकूल या संतोषजनक। लिमिट का मतलब होता है सीमा। जब AQI acceptable limits के अंदर होता है। 2024 till now का मतलब अब तक, मतलब हो गया 2024 में अब तक, there has not been even a single day with good air quality in Delhi। यहाँ पे बिन का मतलब है होना और इवन का मतलब है भी। तो मतलब हो गया 2024 में अब तक दिल्ली में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब अच्छी हवा क्वालिटी हो। There was just one such good air quality day in 2003। जस्ट का मतलब सिर्फ, सच का मतलब जैसा। मतलब हो गया 2023 में सिर्फ एक ऐसा गुड एयर क्वालिटी वाला दिन था। Alongside, साथ साथ, it is naive to believe। नाइव का मतलब होता है भोला या मासूम। बिलीव का मतलब विश्वास करना। मतलब हो गया साथ ही साथ ये मासूमियत है या बचपना है ये विश्वास करना that an AQI that is more than 400, कि एक AQI जो कि 400 से ज्यादा है, क्लासिफाइड एज सीवियर और सीवियर प्लस। ये ब्रैकेट में लिखा गया है, इस 400 से ज्यादा के AQI को सीवियर या सीवियर प्लस कहा जाता है। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। is harmful and anything below this is not। यहाँ this लिखा गया है इस 400 के AQI के लिए। मतलब हो गया साथ ही साथ ये विश्वास करना बचपना है कि 400 से ज्यादा वाला AQI हानिकारक है और उसके कम वाला नहीं है। This arbitrary and high cutoff does not help। arbitrary का मतलब होता है मनमाना, बिना किसी रीजन के कुछ भी। and high cutoff, यहाँ कट ऑफ का वही मतलब होता है जैसे एग्जाम्स वगैरह में कट ऑफ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 400 AQI को कट ऑफ कह रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर को हम सीवियर कहते हैं, खराब कहते हैं, और उसके नीचे को सीवियर नहीं कहते हैं। मतलब कि ये मनमाना और हाई कट ऑफ डज नॉट हेल्प।
हेल्प नहीं करता एक्सेप्ट के सिवाय या के बजाय इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है कोई चीज अनजाने में या गलती से। नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइज करना मतलब होता है किसी चीज को सामान्य बनाना। The harmful health effects of air quality that is in the range of AQI 51 to 399। तो इस पार्ट का मतलब हो गया अनजाने में या गलती से AQI 51 से 399 के रेंज के जो हवा क्वालिटी है उसके हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स को नॉर्मलाइज करने के सिवा, मतलब कि उसको सामान्य बनाने के सिवा ये मनमाना और हाई कट ऑफ हेल्प नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नए वर्ड्स सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।